हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियां। क्या लेके आए हैं बच्चों? समांतर श्रेणियां। एक्सरसाइज 5.2 सम नंबर 7। उस एपी का उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यस बच्चों, क्या दे रखा है हमें? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें जो गिवन है ना, जो दे रखा है स्टेटमेंट में, उसको नोट करेंगे। उसके बाद में कुछ एक वैल्यू निकालेंगे, फिर हम 31वां पद निकाल देंगे। आपका टॉपिक है बच्चों एपी वाला, समांतर श्रेणियां। यस बच्चों, 11वां पद 11वां पद है, मतलब ए 11वां पद दे रखा है आपको 38 है। और दूसरे में 16वां पद दे रखा है, मतलब ए 16 दे रखा है बच्चों आपको 73। अगर ऐसा कुछ है तो इसका 31वां पद ज्ञात करें। आपको ए 31 निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो एक बार मैं इसमें एन को 11 रख दूंगा। एन को 11 रखने पर ए 11 बराबर ए प्लस 11 में से 1 गया 10 डी। ए को एक बार एन को हम इसमें 16 रख देंगे। ए 16 बराबर है ए प्लस 16 में से 1 गया 15 डी। ए 16 मतलब है ए प्लस का 15 डी, ठीक है। अब ए 11 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 38, तो मतलब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस का 10 डी बराबर है 38 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ए प्लस के 15 डी बराबर है ए 16 मतलब 73 के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। आपको निकालना क्या बच्चों, यहां से हमें निकालने क्या वैल्यू, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। आपको हमें निकालना है ए 31 है। क्या निकालना है बच्चों? ए 31 है। और इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस का 30 डी होता है। क्या मतलब होता है बच्चों? ए प्लस का 30 डी। अगर हमें बच्चों ए की वैल्यू और डी की वैल्यू का पता हो ना, तो हम ए 31 को आसानी से निकाल पाएंगे। अब ए और डी का मान कहां से लेके आएंगे बच्चों? हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें विलोपन विधि लगाने पर और घटाने पर माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू बच्चों कट जाएगी। 15 में से 10 गया, माइनस के 5 डी बचता है। अच्छा, 13 में से बच्चों 8 गए, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया बच्चों 4, माइनस के नहीं बच्चों, यहाँ से आसिर चाली थी 3, 6 में से 3 गया बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। डी की वैल्यू बच्चों 35/5 आ जाएगी। 35/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 7 आई है। कितनी आई बच्चों? डी की वैल्यू 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ए प्लस 10 गुणा में 7 बराबर है 38 के। तो ए प्लस 70 है, ए प्लस 70 बराबर है 38 के। तो ए बराबर है, जैसे ए बराबर है 38 माइनस 70 के, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। तो बच्चों ए की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 32 और डी की वैल्यू आपने निकाली बच्चों माइनस का ना प्लस का 7 है। अब ए और डी का मान बच्चों आपके इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, या अगर आपकी इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों तो दोनों वैल्यू उठाकर इसमें रख दो। तो ए 31 निकालना आपने। ए 31 बराबर है, ए के मान की बात करें तो बच्चों माइनस के 32 है, प्लस 30 है, गुणा में डी के मान की बात करें बच्चों 7 है, ठीक है। तो माइनस के 32 प्लस के 7 या 21 210 बच्चों। 210 में से 32 गया, 10 में से 2 गया बच्चों 8, 10 में से 3 गया बच्चों 7, 1 का 1। तो 31वां पद बच्चों कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा। और दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपका क्वेश्चन रहेगा नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, देखते रहिए। जिस बच्चों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपके लिए लेके आए बच्चों सम नंबर 8।
एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करे। तो बच्चों इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दे रखी है। तो बच्चों इसमें हमें एक एपी में 50 पद है, मतलब हम इंफॉर्मेशन को जो दे रखी है बच्चों उनको कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों एन की वैल्यू की बात करें तो 50 है, एन की वैल्यू की बात करें बच्चों 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद ये 3 इसमें 12 है बच्चों, तीसरा पद 12 है। अंतिम पद की बात करें तो ए एन की वैल्यू बच्चों इसमें 106 है। ठीक है, अगर बच्चों एन की वैल्यू की 50 की बात करें तो यहाँ पे 50 रख देंगे आप, तो ए 50 बराबर है 106 के। ठीक है, यस बच्चों हमने निकालना है 29वां पद। क्या निकालना है बच्चों अपने 29वां पद, तो ए 29 हमने निकालना है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ए 29 का मतलब होएगा ए प्लस का 28d। क्या होएगा बच्चों, ए प्लस का 28d। अगर बच्चों इसमें हमें ए का और डी का मान पता चल जाएगा ना, तो हमें आसानी से ए 29 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए और डी का मान कहां से निकालेंगे बच्चों, जो हमें दो इक्वेशन दे रखी है यहां से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यस जो आपका ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, जिसमें ए एन अंतिम पद होता है, ए का ए मतलब पहला पद, एन मतलब पदों की संख्या, डी का मतलब सारा अंतर। इस तरीके से वैल्यू होती है। तो इसमें अगर हम एन को 3 रखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ए 3 का मतलब होता है बच्चों ए प्लस का 2d। यस, ए 3 का मतलब होता है बच्चों ए प्लस का 2d, जो कि दे रखे है आपको 12। कितना दे रखे है बच्चों 12। अगर वो इक्वेशन नंबर 1 है तो आप इसका नाम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप इनका नंबर कैसे भी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए 50 आपको 106 दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस का 49d। क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, ए प्लस के 49d, जिसकी वैल्यू है 106। अरे आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, घटाने पर बच्चों वैल्यू काट देंगे हम, घटाने पर ये माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा। 49 में से 2 गया बच्चों, माइनस के 47 बचेंगे, माइनस के 47 डी बराबर है 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, माइनस की 94, माइनस से माइनस कट हो जाएगा बच्चों। डी की वैल्यू की बात करें, डी का मान आ जाएगा बच्चों 94 बटा 47, 94 बटा 47 काटने के बच्चों 2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आई है। अब डी का मान बच्चों आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। डी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ए प्लस 2 गुना डी का मान बच्चों 2 है बराबर है के 12, और ए प्लस 2 दूनी 4 बराबर है 12 के, और ए बराबर है 12 माइनस 4 मतलब है 8 के। तो पहला पद कितना आया बच्चों 8 आया, और सारा अंतर कितना आया बच्चों 2 आया है। तो यस बच्चों, ए का और डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए का और डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए 29 बराबर है, ए 29 बराबर है, ए का मान बच्चों 8 है, 8 प्लस का 28 गुणा डी का मान बच्चों 2 है। ठीक है, तो वैल्यू रख दी बच्चों मैंने, 8 नुक्का 9 प्लस 28 दूनी कितने होते हैं बच्चों 56 होते हैं, 56 में 8 जोड़कर बच्चों 64 हो जाएगा, 4 जोड़ दिया 60, 4 हो जाएगी 64। तो इसका 29वां बच्चों 29वां पद कितना है बच्चों 64 होएगा। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो आपका सम रहेगा सम नंबर 9। कौन सा रहेगा बच्चों सम नंबर 9। ठीक है, जिस बच्चों देखते रहिए। यस बच्चों, आपका जो 9 नंबर सम है उसको कर लेते हैं। अब 9 नंबर सम है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों इस तरीके से स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि अगर ऐसा समय बच्चों पेपर में आ जाता है तो आप किस तरीके से करेंगे। इस बच्चों इसमें क्या पूछा है इसने कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या पूछा बच्चों इसने, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बच्चों आपने इसमें मान लेना है, क्या मान लेना बच्चों, सबको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों में।
माना माना इसका n-वा पद, माना इसका n-वा पद शून्य होगा, माना इसका n-वा पद शून्य होगा, n-वा पद शून्य होगा। इसका मतलब है बच्चों an बराबर है, n-वा पद शून्य होगा मतलब an बराबर 0 होगा, an बराबर 0 होगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों आप, तो an का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 0 होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहां से बच्चों हमें n निकाल के लाएंगे। क्या निकाल के लाएंगे बच्चों? n। अगर हमें a और d का मान पता चल जाए, वो कहां से पता चलेगा बच्चों? यहां से जो दे रखा है हमें तीसरा पद मतलब है a3, तीसरा पद है मतलब a3, तीसरा पद दे रखे 4 और नौवां पद है मतलब नौवां पद दे रखे माइनस की 8, ठीक है। तो a3 का मतलब होता है बच्चों a प्लस का 2d, a प्लस का 2d बराबर 4 का, और नौवां पद का मतलब है a प्लस का 8d, और जो कि दे रखा है -8 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने एक वहां पर मान लिया बच्चों, तो ये आप मान लेना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इसको बच्चों विलोपन विधि से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 8 में से 2 गया बच्चों, माइनस के 6 बचते हैं, और 8 और 4 बच्चों 12 होती है। और डी की वैल्यू की बात करें बच्चों, तो 12/6, 6 से काट दिया बच्चों 2, मतलब है डी का मान -2 है। डी का मान कितना बच्चों? -2। डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a प्लस 2 गुणा डी का मान बच्चों -2 है बराबर 4 के, ठीक है। तो a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर है 4 के, तो a बराबर है 4 + 4 के, मतलब a की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 4 और 4 कितनी आई है? 8 की। कितनी आई बच्चों वैल्यू? 8। अब a का और d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a और d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान कितना निकाला बच्चों आपने? 8 निकाला है, और d का मान कितना निकाला बच्चों? -2 निकाला है। दोनों मान आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो a का मतलब है 8 प्लस n आपने निकालना है बच्चों n-1 इंटू में d की वैल्यू बच्चों आपने निकाली -2 बराबर करके 0। 8 को बच्चों आप उधर ले जाएंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो बच्चों ये बना है -2n, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 बराबर है 8, उधर जाके -8। तो ये बच्चों -2n बराबर है -8 -2, यस बच्चों -2n बराबर है -8 -2, मतलब है -10 और -2n बराबर है -10 के, और माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर है 10/2, मतलब है 5 के। n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 5 आई है। कितनी आई बच्चों? n की वैल्यू 5 है, मतलब है इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। तो बच्चों इस आंसर कैसे लिखना है अपने? इस एपी का 5वां पद शून्य होगा, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्या रहेगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो सम नंबर है 10 नंबर सम है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारांतर ज्ञात करें। क्या करना बच्चों अपने? इसका सारांतर ज्ञात करें। यस बच्चों, इसको हल करते हैं। किसी एपी का 17वां पद
17वां पद का मतलब बच्चों A17, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद का मतलब है बच्चों A10, 10वां पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारा अंतर D निकालना अपने। क्या निकालना बच्चों? सारा अंतर D ज्ञात करे। तो कैसे करना बच्चों अपने? इसमें बच्चों जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से ये सम हो जाएगा बच्चों। हमें पता है कि A17 का मतलब है, अगर n को 17 रखते हैं तो a प्लस n में 16, 17 में से एक गया 16, तो A17 होता है a प्लस का 16d। तो A17 को क्या लिख दूंगा बच्चों मैं? a प्लस का 16d लिख दूंगा। तो a प्लस का 16d लिख दिया, बराबर है A10 का मतलब बच्चों आपको पता है a प्लस का 9d होता है, प्लस के साथ होते हैं, a से a कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 16d माइनस करके 9d बराबर है 7 के, 16 में से 9 गया बच्चों 7d, 7d बराबर है 7 के, और d बराबर है 7/7, मतलब है काट पीट का 1 के। तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1। तो अतः है सारव अंतर बराबर है, अतः है सारव अंतर बराबर है 1। अतः है सारव अंतर कितना है बच्चों? 1 है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो यस बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने प्रश्नावली एक्सरसाइज सीखी है बच्चों 5.2। और सम की बात करें बच्चों, हमने सीखा है 7 नंबर से 7 नंबर सम, 8 नंबर सम, 9 नंबर सम और 10 नंबर सम। तो ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये 4 सम ही करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। पेपरों की तैयारी करते रहे, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में हम कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, ठीक है।